गांव के किनारे एक छोटी सी नदी के पास बसा था एक शांत और साधारण सा गांव रामपुर। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद चतुर कुम्हार जिसका नाम था रामू कुम्हार। रामू का घर मिट्टी का बना था लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। वह दिन रात मेहनत करता, सुंदर सुंदर घड़े, सुराही और दिए बनाता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे, रामू के हाथ में तो जादू है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। हाँ, इतना अच्छा काम करता है, फिर भी देखो हालत कैसी है। रामू ये सब सुनता लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं। रामू अपनी चाक पर बैठा मिट्टी का घड़ा बना रहा था। तभी उसकी पत्नी गंगा वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सुनो जी, घर में अनाज खत्म हो गया है, आज कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो गंगा, आज मैं बाजार जाकर सारे घड़े बेच दूंगा। हर बार यही कहते हो, लेकिन लोग सस्ते में ले जाते हैं। इस बार कुछ अलग करूंगा, दिमाग से काम लूंगा। रामू ने इस बार कुछ खास किया। उसने अपने घड़ों को बहुत सुंदर रंगों से सजाया और उन पर अलग अलग डिजाइन बनाए। फिर उसने सोचा, अगर मैं अपने घड़ों को साधारण ना बेचकर उन्हें खास बना दूं, तो लोग ज्यादा पैसे देंगे। बाजार में बहुत भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी चीजें बेच रहा था। रामू ने अपनी दुकान लगाई, लेकिन इस बार उसने एक चालाकी की। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, जादुई घड़े जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अरे, जादुई घड़े? चलो देखो क्या है। लोग धीरे धीरे रामू की दुकान पर इकट्ठा होने लगे। ये घड़ा जादुई कैसे है? ये घड़ा सिर्फ पानी नहीं रखता, ये आपके घर में खुशहाली लाता है। सच में? बिल्कुल, जो भी इसे खरीदता है उसका घर हमेशा भरा रहता है। रामू ने झूठ नहीं बोला, उसने बस बात को घुमा दिया। एक अमीर व्यापारी वहां आया। अगर ये सच है तो मैं 5 घड़े लेता। याद रखना, इन घड़ों को इज्जत से रखना। व्यापारी ने बिना ज्यादा सोचे पैसे दे दिए। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई। रामू के घड़े सच में काम कर रहे हैं। हाँ, जिसने लिया उसके घर में सब अच्छा हो रहा है। असल में लोगों का विश्वास ही उनकी खुशी का कारण बन गया था। एक दिन ये खबर राजा के महल तक पहुंच गई। क्या सच में कोई कुम्हार जादुई घड़े बना रहा है? महाराज, लोग तो यही कह रहे हैं। उसे दरबार में बुलाओ। रामू को दरबार में बुलाया गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। तुम ही हो वो कुम्हार? जी महाराज। सुना है तुम्हारे घड़े जादुई हैं, क्या ये सच है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन तभी उसने एक चालाक जवाब दिया। महाराज, जादू घड़े में नहीं, विश्वास में होता है। अगर जादू विश्वास में है, तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो? जी महाराज, कोशिश जरूर करूंगा। महाराज, इसे परखना जरूरी है। कहीं ये लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा। राजा ने एक योजना बनाई। रामू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मुझे ऐसा घड़ा बनाकर दो जो मेरे राज्य में सुख समृद्धि ले आए। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो सजा भी मिल सकती है। रामू ने गहरी सांस ली। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। घर लौटते समय रामू बहुत परेशान था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? राजा ने मुझे ऐसी परीक्षा दी है जो मेरी जान भी ले सकती है। अब क्या करोगे? दिमाग से काम लेना होगा, सच्चाई और चतुराई दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी रात रामू सो नहीं पाया। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। अगर लोगों का विश्वास ही असली जादू है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन रामू एक सुंदर और खास घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। घड़ा चमक रहा था, उस पर सुंदर नक्काशी थी। क्या यही है वो जादुई घड़ा? जी महाराज, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त? इस घड़े को केवल वही छू सकता है जो ईमानदार और सच्चा हो। अगर कोई बेईमान इसे छुएगा तो ये टूट जाएगा। ये सुनकर दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई।
ये कैसी अजीब शर्त है। ठीक है, पहले मैं इसे छूता हूं। राजा धीरे धीरे घड़े के पास गया और उसे छू लिया। घड़ा बिल्कुल ठीक रहा। महाराज सच्चे और न्यायप्रिय हैं, इसलिए घड़ा सुरक्षित है। अब मंत्री की बारी आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मंत्री जी, अब आप छुएं। महाराज, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। ये आदेश है। मंत्री धीरे धीरे घड़े के पास गया, लेकिन उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। दरबार में सब समझ गए कि मंत्री के मन में कुछ गड़बड़ है। महाराज देखिए, जादू घड़े में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। तुम सही कह रहे हो। राजा अपनी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। रामू, तुमने अपनी चतुराई से हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। महाराज, मैंने सिर्फ सच को दिखाने की कोशिश की है। आज से तुम इस राज्य के मुख्य कुम्हार हो और तुम्हें इनाम के रूप में सोने के सिक्के दिए जाते हैं। राजा ने मंत्री की ओर देखा। जो खुद ईमानदार नहीं, वो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाए। मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया। खुशहाल जीवन। रामू और गंगा अब खुशी खुशी रहने लगे। उनकी मेहनत और चतुराई ने उनकी जिंदगी बदल दी। देखा, तुम्हारी समझदारी ने सब बदल दिया। सिर्फ मेरी नहीं, हमारे विश्वास ने। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि इंसान के विश्वास और ईमानदारी में होता है।